Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Noor School and College, Mansehra. Dear student, in the last lecture, we discussed about the cleaning of water. Dear student, as we know that sources of drinking water can be contaminated and they required a proper method to remove impurities and disease-causing agent. Various methods are used to provide safe drinking water, which are distillation and water treatment plant. In the last lecture we discussed about the distillation method. So let's recall the main point of distillation. What is distillation? Distillation is a separating technique which can be used to separate volatile substance from a non-volatile substance. Volatile substances are those which can evaporate easily. In distillation, it consists of two basic processes that are boiling and condensations. How distillation working of distillation. As we know that student, ordinary impurities in water are dissolved solid which are non-volatile. The impure water is heated to make it boil. Its vapor are collected and cooled. As it cools, the vapor condenses into pure distilled water. The non-volatile solid impurities remain behind in the distillation flask. So these are student some of the main points of distillation. Now in this lecture we discuss the second method of water cleaning of water, that are water treatment plant. So what is water treatment plant and how it works? वाटर ट्रीटमेंट प्लांट स्टूडेंट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो होता है उसमें वाटर को साफ़ करने के लिए मुख्तलिफ़ स्टेप होते हैं. उन स्टेप को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं. चलिए पहले स्टेप को डिस्कस करते हैं. स्टेप नंबर वन. स्टेप नंबर वन का नाम है बच्चों स्क्रीनिंग. स्क्रीनिंग में क्या होता है? स्क्रीनिंग बच्चों वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का सबसे पहला आपके पास पार्ट है. वाटर जो होते हैं बच्चों आपके पास दरियाओं से, नदियों से, या आपके पास ग्राउंड वाटर जो होता है, ये सबसे पहले आपके पास वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के सबसे पहले पार्ट स्क्रीनिंग में इंट्रोड्यूस किया जाता है. सबसे पहले आपके पास वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में आपका जो वाटर है वो स्क्रीनिंग वाले पोर्शन में इंट्रोड्यूस किया जाता है. So, water from lakes, river or ground passes through a screen as it enters the water treatment plant. जैसा कि आपकी जो भी सोर्स हो वाटर का, उससे आपकी वाटर जो है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के सबसे पहले पार्ट स्क्रीन में इंट्रोड्यूस किया जाता है. इस स्टेप में बच्चों क्या होता है, जो नेचुरल कंटेमिनेंट होते हैं जैसा कि प्लांट, वुड, फिश वगैरह जो होते हैं, ये इससे स्क्रीन में इससे रिमूव हो जाते हैं. तो आई होप आपको स्क्रीनिंग क्लियर हो चुका होगा. स्क्रीनिंग में बच्चों क्या करते हैं कि जो वाटर होता है जिस सोर्स से आप लेते हैं उसको एक स्क्रीन से पास किए जाते हैं. स्क्रीन से पास करने से फ़ायदा ये होता है कि वुड, फिश या और जितने भी कंटेमिनेंट होते हैं वो आप इससे रिमूव कर लेते हैं. In this step, large natural contaminants such as plant, wood, fish, etc. are removed. Now step number 2. Step number 2 का नाम है बच्चों coagulation, या इसको एक और नाम भी दिया जाता है flocculation. Flocculation. What? Coagulation or flocculation. अब coagulation step में होता क्या है बच्चों, उस वाटर के अंदर जो सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं, उस वाटर के अंदर जो आप कह सकते हैं कि उस वाटर के अंदर डस्ट पार्टिकल हो गए या कुछ और जितने भी पार्टिकल्स वगैरह हो गए जो उसके अंदर लटके हुए होते हैं, जिसको आप या तो देख नहीं सकते या मोस्टली देखते भी होते हैं, लेकिन आप इसको इजीली रिमूव नहीं कर सकते. कोगुलेशन स्टेप में जो सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं उनको रिमूव किया जाता है.
उनको रिमूव करने के लिए बच्चों दो किस्म के साल्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसका नाम है पोटाश आलम और लाइम वाटर। पोटाश आलम आपके पास एक साल्ट का नाम है, आप आगे लेवल पे इसको पढ़ लेंगे, और लाइम वाटर चूने का जो पानी होता है वो इसके अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। इससे क्या होता है बच्चों, जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में चिपक जाते हैं, और आपस में जब चिपक जाते हैं तो वो लार्ज पार्टिकल बना लेते हैं, और लार्ज पार्टिकल को एक नाम देते हैं जिसको आपने याद रखना है, फ्लोक। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। कोगुलेशन स्टेप में क्या करना है, ड्यूरिंग दिस स्टेप the removal of suspended particle from water take place. Potash alum and lime water are added to the water. Suspended particles stick together forming larger particles called floc. I hope second step is also clear. Now come to the step number 3. Step number 3 is called sedimentation. Step number 3 का नाम है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में होता क्या है, जो फ्लोक होता है बच्चों आपके पास, जिस टैंक के अंदर आप पानी को ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो होता है उसके कुछ टैंक होंगे ना, उसमें ये काम किया जाता है। उस टैंक के अंदर आपके पास वो फ्लोक जो होता है वो क्या हो जाता है, बॉटम के अंदर उस बर्तन के या उस टैंक के बॉटम में बैठ जाते हैं। क्यों बैठ जाते हैं, क्योंकि वो आपस में चिपक जाते हैं। चिपकने की वजह से उनका साइज़ बड़ा हो जाता है, साइज़ बड़ा होने की वजह से उसका वेट भी बढ़ जाता है, और वेट बढ़ने की वजह से वो नीचे बॉटम के अंदर बैठ जाते हैं। और याद रखने बच्चों, दी सेटलिंग ऑफ फ्लोक इन द बॉटम ऑफ टैंक इज़ कॉल्ड सेडिमेंटेशन। और इसी सेटलिंग फ्लोक की इसी सेटलिंग को सेडिमेंटेशन कहते हैं। सेडिमेंटेशन में और कुछ नहीं होता, बस जस्ट वो फ्लोक जो होता है आपके पास बॉटम में, टैंक के बॉटम के अंदर बैठ जाता है ड्यू टू इट्स हाई वेट। इन सेडिमेंटेशन फ्लोक सेटल टू द बॉटम ऑफ टैंक containing वाटर ड्यू टू इट्स वेट। द सेटलिंग प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। Note this point, it is very important for your MCQs in your exam. Step number 4. Step number 4 is called filtration. बच्चों जब आपके पास जो फ्लोक होता है, ये याद रखिए फ्लोक की स्पेलिंग मैंने के आगे डाल दी है, ये नहीं है FLOC है, ठीक है, यहाँ भी मिस्टेक हो गई है मुझसे, FLOC। जब आपके पास बच्चों फ्लोक जो होता है आपके पास उस कंटेनर के एंड में बैठ जाता है, तो उस कंटेनर के ऊपर वाले सरफेस पर क्लियर वाटर आपको दिखाई देना स्टार्ट हो जाते हैं। जब आपके पास क्लियर वाटर आता है, उस क्लियर वाटर को फिर पास किया जाता है फ़िल्टर से। क्लियर होगी बात। जो फ्लोक बॉटम में रह जाता है, उसके ऊपर वाला पानी जो होता है क्लियर वाटर, उसको फिर फ़िल्टर से पास किए जाते हैं। फ़िल्टर से पास करने से क्या होता है, उसके अंदर डस्ट पार्टिकल हों, पैरासाइट हो, बैक्टीरिया, वायरसेस और मुख्तलिफ़ केमिकल उससे फ़िल्टर की मदद से उससे रिमूव करते हैं। सो स्टेप नंबर 4 इज़ कॉल्ड फिल्ट्रेशन। इन फिल्ट्रेशन वंस द फ्लोक हैज़ सेटल्ड टू द बॉटम ऑफ वाटर, सप्लाई क्लियर वाटर ऑन टॉप will pass through different filter in order to remove dust particle, parasite, bacteria, viruses and various chemicals. Step number 5. स्टूडेंट स्टेप नंबर 5 में क्या, स्टेप नंबर 5 का नाम है डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन में बच्चों क्या करते हैं, अगर आपके फिल्टर्ड वाटर के अंदर में भी कुछ आपके पास वेरियस पैरासाइट वगैरह, वायरसेस या बैक्टीरिया अगर प्रेजेंट हो, तो उसके अंदर डिसइंफेक्टिंग को ऐड किया जाता है। डिसइंफेक्टिंग में बच्चों आपके पास आ जाते हैं क्लोरीन वगैरह को इसके अंदर ऐड किए जाते हैं, जिसकी मदद से जो रिमेनिंग आपके पास पैरासाइट होते हैं, वायरसेस होते हैं या बैक्टीरिया होते हैं, वो मर जाते हैं। और वो मरने के बाद आपका वाटर जो होते हैं कम्प्लीटली आपके पास क्लीन वाटर आ जाता है, और वो फिर होम्स के अंदर सप्लाई किया जाता है। इन डिसइंफेक्शन
after water has been filtered, a disinfectant, for example chlorine, may be added in order to kill any remaining parasite, bacteria and viruses to protect the water from germs, and it is supplied to homes. तो स्टूडेंट ये थे आपके पास 5 स्टेप वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के, जिसमें स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको हर चीज़ क्लियर करवाई। चलिए एक बार फिर हम मेन पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। फॉलोइंग आर द मेन पॉइंट्स ऑफ आवर लेक्चर। फर्स्ट वन, स्क्रीनिंग। वाटर फ्रॉम लेक्स, रिवर और द ग्राउंड passes through a screen as it enters water treatment plant. In this step, large natural contaminants such as plants, woods, fish, etc. are removed. Step number 2, coagulation or flocculation. During this step, the removal of suspended particles from water takes place. Potash, alum and lime water are added to the water. Suspended particles stick together forming larger particles called floc. Step number 3 are called sedimentation. As floc settle to the bottom of tank containing water due to its weight, this settling process is called sedimentation. बच्चों अक्सर आपसे ब्लैंक्स में ये पूछा जा सकता है कि what is sedimentation, तो your answer is the settling process of particles at the bottom of container is called sedimentation. Step number 4, filtration. Fourth point, filtration. Once the floc has settled to the bottom of the water, supply clear water on the top through different filter in order to remove dissolved particles such as dust, parasite, bacteria, viruses and chemicals. Step number 5, point number 5, disinfection. After the water has been filtered, a disinfectant like chlorine may be added in order to kill any remaining parasite, bacteria and virus and to protect the water from germs, and then it is supplied to homes. तो स्टूडेंट आज के लेक्चर के हमारे पास ये 5 मेन पॉइंट्स हैं, और आपने ये 5 मेन पॉइंट्स के अंदर क्या क्या किया जाता है इस सब को आपने याद रखना है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्ज़ाम। तो आपने हर स्टेप के अंदर क्या क्या होता है इन सब को याद रखना है। स्क्रीनिंग के अंदर एक स्क्रीन से वाटर को पास करते हैं, सेकंड स्टेप में साल्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, थर्ड स्टेप में सेडिमेंटेशन करवाते हैं, फोर्थ स्टेप में फ़िल्टर करते हैं और फिफ्थ स्टेप में डिसइंफेक्टिंग को ऐड करते हैं। होमवर्क है स्टूडेंट आपका, आपने स्केच एंड डिस्कस अ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। आपने आपकी बुक के अंदर पेज नंबर 60 पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का एक स्केच बना हुआ है, वहाँ से उसको आपने बनाना है और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स के जो 5 स्टेप हैं उनको आपने डिस्कस करना है कि इन हर स्टेप में क्या क्या होता है। तो स्टूडेंट आई होप आपको होमवर्क एज वेल एज लेक्चर भी क्लियर हो चुका होगा। उम्मीद करता हूँ आपको सब क्लियर हो चुका होगा। इसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।